हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्ज़ाम है। तो उसमें इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और इसमें हम रैपिड फास्ट रिवीजन करेंगे हिस्ट्री का जो टॉपिक है भारतीय इतिहास वाला, जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। उन सभी क्वेश्चनों का यानी जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और रैपिड फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट की स्टैटिक जीके की पूरी जितने भी टॉपिक सभी टॉपिक को प्लेलिस्ट में कवर किया गया है। और कल हमने पिछले वीडियो में हमने स्टैटिक जीके का रैपिड फास्ट रिवीजन किया था, वो भी नहीं देखा अगर तो वो भी देख लें जाके। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम यानी कि अधिनियम 15 यानी 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। यानी किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1891 में बी एम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध यानी 12 वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो बी.एस. मालाबारी के द्वारा। अगला है, 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने क्या घोषित किया था? तो कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो इसमें हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत किसको श्रेय जाता है? तो ब्रिटिश शासन को जाता है। किसको जाता है? ब्रिटिश शासन को जाता है। सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रथा यानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून यानी किस वर्ष में कानून पारित किया था? 1829 में कानून पारित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो बॉम्बे, जो अब वर्तमान में कहाँ पे? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। भारत में राजनैतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय नेता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ही थे। आर्य समाज की स्थापना सभी को पता है, कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बेलूर मठ में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1897 में क्या किया गया था? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। कहाँ पे? शिकागो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? तो माउंड ऑफ द डेथ यानी मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी के लोग जो थे कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो S.R. राव ने की थी। किसने? S.R. राव ने की थी। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में मिले। कहाँ? सुरकोटदा से। कौन सा सिंधु सभ्यता की संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र नहीं है। अगला है, उपनयन समारोह से संबंधित तात्पर्य क्या है? तो बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। क्या किया जाता है? उपनयन संस्कार में बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? तो ब्राह्मण कहा जाता है। कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद जो होता है वो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है।
ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया? तो इंद्र देवता के सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया किसमें? ऋग्वेद में। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी में। किसमें किसमें? अर्थशास्त्र में भी किया गया, मनुस्मृति में भी, न्याय मीमांसा में भी किया गया। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऋषभदेव। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं जिन्हें उन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण इसका आंसर हो जाएगा। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष स्तंभ पर था, कहाँ पे? सारनाथ में। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा? 13वां शिलालेख। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसल थी। देवानामप्री नाम किसे दिया गया है? तो अशोक को दिया गया। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय के बारे में बताता है? तो 13वें शिलालेख में। अशोक ने कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया है? शहबाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो स्तंभ। क्या है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो ये हो जाएगा कामरूप। क्या? कामरूप नहीं था। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे? किसके दरबारी थे? तो विक्रमादित्य के। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 57 ईसा पूर्व में हुआ। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग में किया था। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण मूल पाठ हैं किसके? तो यजुर्वेद के। यजुर्वेद में क्या क्या है? तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। अगला है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। कितना? टोटल कितने? 18 पुराण है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया। ये इधर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपनिषद नहीं है? तो योग वेद जो होता है ये उपनिषद नहीं होता है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी का उपदेश दिया था कहाँ पे? सोमनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था। वह स्थान जहाँ नाम बताया जहाँ बौद्धों की कुछ मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद निर्माण किया था कुशीनगर। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो उपासना का जो ये पिटक है ये नहीं है। अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध की 200 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया कहाँ पे? कुशीनगर में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। किस स्मारक ने गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक थे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाना लगा? तो बुद्ध के रूप में। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था।
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का शासन था। 12वीं शताब्दी पूछा जा रहा है। जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? चंदावर का युद्ध जब हुआ था 1194 में, तब जयचंद्र मारा गया था। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भारत पर शासन किया था? तो राजपूत ने दक्षिण भारत पर शासन किया था। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पूर्वी से हिस्से से संबंधित है। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल था। लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। किसके शासनकाल में उद्भुत तोता आया था? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 में किया था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316 थी। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो सैयद वंश से संबंधित था। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या थे? दरबारी कवि थे। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1489 से 1517। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाज़ा कहाँ पे? नई दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। इल्तुतमिश ने दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, स्टार्टिंग किया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें योगदान दिया था। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी। कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? तो अब्बास खां शेरवानी है दिल्ली सल्तनत के लेखक नहीं है। किस मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो शाह आलम ने बनाया था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुग़ल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो ये था कलानौर। क्या था? कलानौर में। किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा जो था रुपया मुद्रित किया गया था? तो शेरशाह सूरी। थॉमस रो मुग़ल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? अजमेर के किले में मिला था। किसने भूमि मापन की व्यवस्थाएं प्रारंभ की? शेरशाह ने। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? बदायूनी ने की थी। कौन सा मुग़ल सम्राट अनपढ़ था? सभी को पता, अकबर। मुग़ल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। किस मुग़ल शासक ने अंतोगत्ता मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो ये था जहांगीर। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर 1648 ईस्वी में इसकी रचना की पूरा किया किसने? अमानत खान सिराजी ने। किसने? अमानत खान सिराजी ने। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? यानी किस ज़िले में? तो उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुग़ल के सहयोगी थे? तो हुमायूं के सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे? हुमायूं के सहयोगी थे। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। पंचमहल किसमें स्थित है? फतेहपुर
सीकरी में किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से हो गई थी? हुमायूं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 में। कब? 1526 में किया था। अगला क्वेश्चन है, हाँ, किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के निकट आगरा के किले का निर्माण किया गया था? अकबर के द्वारा। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना। बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन का मकबरा है? किस प्राचीन मुगल का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का। अगला है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो बाबरनामा है। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 था। वह कौन सा स्थान है जहाँ पे अंतिम मुगल सम्राट बादशाह अदौती की जफ़र की मृत्यु हो गई थी? तो रंगून में हो गई थी। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले की स्थापना में किस मुगल शासक ने की थी? तो ये कौन था? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो रहीम खान। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? रहीम खान। अकबर के नवरत्न के बारे में कौन सा कथन मेल नहीं खाता है? राजा मानसिंह व अकबर के वित्त मंत्री थे, ये मेल नहीं खाता है। अगला है, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो अकबर और हिमू के बीच में लड़ा गया था। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तथा नहीं था? तो औरंगजेब ने ही प्रतिबंध लगा दिया था। अगला है, क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल ने। अकबर ने अपनी दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में की थी? जय सिंह के साथ। कौन सा एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? कोतवाल। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो ताराबाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया है? किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया है? तो स्वतंत्र सरदार को देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया है। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंधित था किससे? सरनोबात का पद संबंधित था किससे? तो ये हो जाएगा न्याय प्रशासन से। किससे संबंधित था? न्याय प्रशासन से संबंधित था। वर्ष में पूछा जा रहा है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित शुवाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो 1612 में किया था। वास्को डी गामा पूछा जा रहा है, एक पुर्तगाली अन्वेषक भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब की थी? तो 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने? वास्को डी गामा ने। मेरठ छावनी में 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान नहीं की थी। किसने की थी? किसने नहीं की थी पूछा जा रहा है। तो अवध की बेगम हज़रत महल ने नहीं की थी। अवध की बेगम हज़रत महल ने सहायता नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी?
तो इनका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो एनफील्ड कंपनी। किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने विद्रोह नहीं कहा है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में एक तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में फांसी दी। कहाँ पे दी थी फांसी, पूछा जा रहा। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? तो शिवपुरी में दी गई थी। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857 में हुआ था। कमल और रोटी प्रतीक था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार कहा जाता है। यानी पार्लियामेंट्री सुधार कब आया था? 1909 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो 1773 का, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था तब की गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में किन दो स्थानों? सभी को पता है, मुंबई से 1853। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने वाले भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? ये पूछा जा रहा है। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो दस्तक प्रणाली ये संबंधित नहीं थी, बाकी सभी संबंधित थी। कौन कौन सी? रैयतवाड़ी संबंधित थी, महालवाड़ी संबंधित थी, जमींदारी प्रथा संबंधित थी। अगला है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर स्थित था? तो बॉम्बे, अब जो मुंबई में है। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। पहला डाकघर भारत में खोला गया था। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचल की लड़ाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था? तो ये थे मार्तंड वर्मा। अगला है अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेल्लोर का विद्रोह 1813 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1809 में किए थे। अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो ये 26 लाख रुपए। कितने? 26 लाख रुपए। अगला है पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, तो कौन नहीं था? मछलीपट्टनम नहीं था। अगला है काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने दिया था? पुर्तगालियों ने दिया था। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में किया था? डेनिश वाले जो आए थे 1616 में अपनी पहली कंपनी का परिचालन किया था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बक्सर के युद्ध के बाद पूछा जा रहा है किस नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था? ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था, अवध के नवाब ने। अगला है वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट उतरा था? 1498 में। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली को कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो मैसूर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन ये पूछा गया था श्रीरंगपट्टनम का ऐसा ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है। अगला है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। अगला है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान ने ही मांगी थी। अगला क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे पराजित किया था? टीपू सुल्तान को ही पराजित किया था। यानी
अंग्रेज़ों ने किसे पराजित किया था? टीपू सुल्तान को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां। किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 का जो था प्लासी का युद्ध था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था किसने? अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन है इधर। प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया था? 1757। प्लासी की युद्ध लड़ाई अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं और जो एसएससी में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। अब तो ये हुआ यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है, अब वही जो टॉपिक हैं यानी यूपी ट्रिपल एससी जो पेट एग्ज़ाम है वही जो टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक को हमने क्वेश्चन लिए हैं जो एसएससी ने पूछे हैं। तो पहला है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम था। 412 ईस्वी में सिंध का शासक था दाहिर। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये CHSL 2010 में पूछा गया था। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो तराइन का जो द्वितीय वार था, द्वितीय युद्ध था 1192 में मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था? तो भीम द्वितीय थे। कहाँ के शासक? बघेल शासक थे 1178 ईस्वी में। दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नासिरुद्दीन महमूद का था। इसी ने क्या था? इसी ने उपाधि दी थी किसको? बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक माना जाता है। पदवी इसने धारण की थी सिपह सालार की और मलिक की। तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लाहौर से दिल्ली इसने राजधानी बनाई थी। लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी बनाई थी। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश ही था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर अटैक किया था? तो इल्तुतमिश के समय पे। अगला है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो ये खिलजी वंश से पहले गुलाम वंश और फिर पूछा जा रहा है उसके बाद तो तुगलक वंश। अगला है गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। तुगलक वंश 1320 से 1412 तक चला था। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो ये था मलिक काफूर। मदुरई तक जो सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कौन? मलिक काफूर था। वह इसका वास्तविक नाम क्या था? चंद्रराम था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था? तो ये था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो MBT ने ही रोकने का प्रयास किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोदी वंश था। गुलाम वंश। अब यहाँ से कुछ सीरियल पूछ लिए जाते हैं इसलिए हमने ये पूछे गए हैं तो इसलिए हमने सन डाल दिया। गुलाम वंश आया था 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1450। अगला है टॉपिक सूफी और भक्ति आंदोलन। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफियों का गुरु जो होता था वो पीर कहा जाता था। सूफी आदेश सिलसिला कहलाता था। सूफी आदेश जो था वो सिलसिला कहलाता था। मुरीद क्या था?
मुरीद का आशय था शिष्य से। सूफी आंदोलन का मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? फारस यानी पर्सिया से। अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य से हुआ था? तमिलनाडु से हुआ था। शिवाजी के समसामयिकी मराठा संत का नाम क्या था? संत तुकाराम था। रामदास जी कौन थे? इनके गुरुजी थे। अगला है एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ किससे संबंधित है? तो कन्फ्यूशियस धर्म से संबंधित है। चलिए अगला है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? किस वंश ने की थी? तो संगम वंश ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो और किसने की थी? हरिहर एंड बुक्का ने। कब की थी? 1336 में की थी। विजयनगर के शासकों ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों ने से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था? हरिहर द्वितीय था। हरिहर द्वितीय था। कृष्णदेव राय ने कौन सी बुक लिखी है? तो अमुक्तमाल्यद लिखी। क्या? अमुक्तमाल्यद ने लिखी है। माल्यद नामक बुक लिखी है। कौन किसने? कृष्णदेव राय ने लिखी है, जो तेलुगु कृत है। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? हम्पी कहा जाता है। हम्पी कहा जाता है। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटका में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो 1565 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राज्य बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा के बीच में हुआ था। दक्षिण के राज्यों के बीच विजयनगर साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब? 1565 में हुआ था। बहमन शासकों में बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। कहाँ पे स्थित है? बीजापुर में स्थित है। कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो गोलकुंडा से निकाला गया था। आगे अब बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट यहाँ से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हड़प्पा से जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये सभी टॉपिक हैं, तो जो एसएससी में पूछे गए थे। बाकी हमने जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी वो यूपी ट्रिपल एस सी जिसने पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चन उसके द्वारा जो पेपर करवाए जाते हैं, तो हमने कवर कर लिए हैं। ये इसके अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।